हेलो एवरीवन। आज शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। और उसके बाद शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 और 28 के बीच वर्णन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, जिसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। मतलब नागरिक हो, गैर नागरिक मतलब चाहे विदेशी हो। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अगर चाहे राज्य उसका शोषण करे और चाहे व्यक्ति करे, दोनों के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से कोई काम ले के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। अब अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, इसमें जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। मतलब कारखानों में अगर जबरदस्ती बालकों को लगाया जा रहा है काम करने के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, तो वो हमको जो है आर्टिकल 24 जो है अधिकार प्रदान करता है कि उन बच्चों को छुड़ाया जाए। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम, यहाँ से और लिख लीजिएगा आप लोग, से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। और 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया था, और जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसी तरह का 2016 में बाल श्रम संशोधन भी हुआ है। यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको मैंने बताया था 25 अनुच्छेद 25 और 28 के बीच धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको प्राप्त है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। मतलब अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने,
आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके प्रभाव है, इसके प्रभाव क्या है? पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक बिना भय, ये जो है ये है भय, भय के घोषणा करने का अधिकार, बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। आगे आचरण करने का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। प्रसार, प्रसार मतलब प्रचार करना, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु उसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मतलब हम अपने धर्म का प्रचार तो करें, लेकिन किसी धर्म वाले को अपने में धर्मांतरित करने का इस अधिकार नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की सफलता का अतिक्रमण करता है। अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 जो है वह हमको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, जंगम और स्थावर संपत्ति के आयोजन और स्वामित्व का अधिकार, और ऐसी संपत्ति का विरोध के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 27 में है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अवधि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता।
यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। अर्थात सब धर्म यहाँ समानता की बात है। ऐसा नहीं कि एक धर्म को बढ़ाएं दूसरे को घटाएं या हे दृष्टि से देखें, यह बिल्कुल गलत है। और अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। अगर राज्य के द्वारा कोई विद्यालय खुला है तो वहाँ किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के मतलब किसी ट्रस्ट के अधीन हुई है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसके पहले थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसमें इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता हो, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत। फिर से वही दोबारा है। तो अब हम देखते हैं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि 29 और 30 दो अनुच्छेद जो हैं ये संस्कृत और शिक्षा संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को यह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक हों या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरसित कर दिया, समाप्त, हटा दिया। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। तो आज इतना ही। और इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, यह 2007 का केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने
अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांत जो है वो बताए हैं। तो आज इतना ही, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।